आगे अब हम करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो हमारे पास सेल होता है जिससे ह्यूमन की बॉडी या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मिलकर बनी होती है, उसके मेन पार्ट जो है सेल के वो कौन कौन से होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक सेल है, तो इस सेल को जिसने एनक्लोज किया होता है ना, जिस मेम्ब्रेन ने, उसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का। ये हमारे पास सेल है और ये बाहर उसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर इसने एनक्लोज किया होता है सेल को, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है कि कौन से मटेरियल को सेल के अंदर आने देना है और कौन से मटेरियल को सेल से बाहर जाने देना है। यानी ये इन एंड आउट ऑफ मटेरियल का काम करते हैं, यानी एक पैसेजवे का काम करती है कि कौन से मटेरियल को अंदर आने देना है और कौन से मटेरियल को सेल से बाहर जाने देना है। और उसके अलावा ये सराउंडिंग्स में और सेल के अंदर बैलेंस को भी जो है वो मेंटेन रखती है, आयन वगैरह के बैलेंस को भी ये मेंटेन करती है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आती है उसमें है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये सॉल्युबल पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसको हम कहते हैं साइटोसोल। इसके अंदर तमाम ऑर्गेनेल्स जो है वो सस्पेंड हुई होती हैं। सस्पेंड का मतलब आप कह लें कि इसके अंदर तमाम ऑर्गेनेल्स जितनी भी होती हैं इसके अंदर रुकी हुई होती हैं, ठहरी हुई होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि एक सॉल्युबल पार्ट का बना होता है, उसको हम कहते हैं साइटोसोल। अब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये तमाम ऑर्गेनेल्स जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। जैसे कि ये हमारे पास सेल है, तो सेल के अंदर इधर ये हमारे पास इधर माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, ये हमारे पास इधर गोल्जी बॉडीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। ऐसे हमारे अंदर इधर ये सेल का न्यूक्लियस है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारे पास गोल्जी बॉडीज है। इसी तरह ये मटेरियल जो है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनेल, इसी तरह ये हमारे पास जो सेल है, सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये जो है इनके अंदर इधर जो ऑर्गेनेल जो मैं आपको बता रही हूँ कि साइटोसोल के अंदर सस्पेंड हुई होती हैं। ये सेंटर वाले पोर्शन को ही हम कहते हैं कि ये साइटोप्लाज्म है, जो कि एक सॉल्युबल पार्ट का बना होता है, जिसको हम साइटोसोल कहते हैं, उसके अंदर सस्पेंड हुई होती हैं। अब टू टाइप्स की ऑर्गेनेल्स जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, या तो वो ग्रैनुलर हो सकती हैं, दानेदार हो सकती हैं, या फिर वो मेम्ब्रेनस हो सकती हैं। ग्रैनुलर कैसे होंगी, राइबोसोम्स जिनके साथ जुड़े हुए होंगे, जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमको पता है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं वो विदाउट राइबोसोम्स होती हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं वो विद राइबोसोम्स उनके साथ अटैच होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं। तो इस तरह हमारे पास कुछ ग्रैनुलर ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और कुछ मेम्ब्रेनस जिनकी इर्द गिर्द झिल्ली होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। उसके बाद जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। उसके बाद थर्ड वन जो पोर्शन हमारे पास आता है वो हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए क्या है, हेरिडिटी मटेरियल, यानी जिसने आगे करैक्टर को ट्रांसफर करना होता है। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका डीएनए जो है वो फ्रीली डिस्पर्स हुआ होता है, यानी वो एक सीक्वेंस पोर्शन के अंदर, यानी कि ये हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है तो इसके अंदर डीएनए जो है वो प्रेजेंट होगा किनका, यूकैरियोटिक सेल का। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक मीन्स कि यानी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका जो हमारे पास डीएनए होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर फ्रीली डिस्पर्स हुआ होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। हम देखेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या मेजर डिफरेंस होता है। ये तो हमने पढ़ लिया कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं
वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ सेल से मिलकर ऑर्गेनिज्म जो है वो जिनकी बॉडी मल्टीपल सेल से मिलकर बनी होती है वो यूकैरियोट होते हैं, और जिनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है वो हमारे पास प्रोकैरियोट होते हैं। तो जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो हमारे पास मोर कम्प्लेक्स होते हैं। उसके बाद सेकंड डिफरेंस के यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो हमारे पास सब डिवाइडेड हुए होते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन्स में, यानी कि उनके अंदर मेम्ब्रेन्स बनी होती हैं जो कि बाद में डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हुई होती हैं और वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो कंपार्टमेंट्स जो हैं उनमें ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। वो कंपार्टमेंट्स फॉर्म करते हैं ऑर्गेनेलिस को। आपको पता है कि ऑर्गेनेलिस में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे पास ऑर्गेनेलिज आती हैं। ये ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं और हमारी लाइफ के जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में उनको मेंटेन रखती हैं। उसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो डीएनए होता है वो हमने पहले भी पढ़ा था कि डीएनए जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ होता है प्रोटीन के साथ, और प्रोटीन की कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ मिलकर वो क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स। डीएनए के जैसा कि आपको पता है हेरिडिटी मटेरियल है, और ये डीएनए किधर प्रेजेंट होता है, विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब अगर हम देखें अपने प्रोकैरियोटिक सेल की तरफ, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे पास होते हैं वो मच सिंपलर होते हैं। वो क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है तो वो इतने हायर ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। उसके बाद उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल की तरह टिपिकल कोई ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद उनका डीएनए जो है वो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि वो डिस्पर्स्ड हुआ होता है, सेपरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं। जो बैक्टीरिया हैं उनकी टफ एक्सटर्नल सेल वॉल होती है, जैसा कि हम यूकैरियोटिक सेल में देखें तो उनके कोई भी सेल वॉल इनमें प्रेजेंट नहीं होती। यूकैरियोट्स में हमारे पास जो प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स की बॉडी जो है ना उसकी जो है उनमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल जो सेल होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। और प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें जो है बैक्टीरिया के अंदर टफ एक्सटर्नल सेल वॉल मौजूद होती है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है वो डिफरेंट है अपने जो है वो फंक्शंस के लिहाज से, लेकिन इनमें कुछ सिमिलैरिटीज मौजूद होती हैं, और वो सिमिलैरिटीज जो है उनकी स्ट्रक्चर, उनके साइज की बेसिस पे आती हैं, स्ट्रक्चर्स की बेसिस पे आती हैं उनकी सिमिलैरिटीज। उसके बाद ये जो सेल्स होते हैं ये वेरियस शेप के होते हैं, साइज के होते हैं हमारे पास, लेकिन ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स है हमारे पास। जो सेल है हाईली स्पेसिफिक होते हैं। सेल्स जो है वो लाइफ में हमारी बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको मेंटेन करते हैं, और जितनी भी हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनको मेंटेन रखते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ के हमारे पास ये यूकैरियोट सेल है हमारे पास, और वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इनमें हम डिफरेंट जो है वो फंक्शंस जो है वो देखेंगे। ये आपको पता है कि साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होता है यूकैरियोट सेल के अंदर, जिसके अंदर के ये आपको ऑर्गेनेलिज नजर आ रही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, ये तमाम ऑर्गेनेलिज ये साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंड हुई होती हैं, यानी कि इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म एक थिक फ्लूइड होता है जिसके अंदर तमाम ऑर्गेनेलिज सस्पेंड हुई होती हैं, रुकी हुई होती हैं, ताकि अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। उसके बाद हमारे पास आता है आगे सेंटर में सेल में न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद होता है जो कि डीएनए, ये प्रोटीन और क्रोमोसोम्स के साथ की स्ट्रक्चर्स वगैरह इसमें प्रेजेंट होती हैं। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है, तो डीएनए हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल है। उसके बाद इसके हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि हमने प्रीवियस जो है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था। तो हमने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो जितने भी हमारे पास सेल्स जो है वो जितने भी हमारे पास आयंस वगैरह हैं या कोई भी हमारे पास मटेरियल जो है ये सेल मेम्ब्रेन मेंटेन करती है कि किसको सराउंडिंग से सेल के अंदर आने देना है और किसको सेल से बाहर जाने देना है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेंटेन रखती है।
उसके बाद अगर हम अपने प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर सेल वॉल होती है, क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स के जो सेल होता है उसके बाहर स्टफ सेल वॉल होती है, उसकी जो कि उसकी शेप को मेंटेन रखती है। उसके बाद हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मैंने आपको बता दिया कि वो इन एंड आउट पैसेज वे का काम करती है, कि किस मटेरियल को अंदर आने देना है सराउंडिंग से और किस मटेरियल को बाहर जाने देना है। वो एक पैसेज वे गेट वे का काम करती है। उसके बाद इसका डीएनए आप देखें तो डीएनए जो है वो जिधर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना यूकैरियोट सेल में, उधर इसका डीएनए डिस्पर्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि उसके न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता। सस्पेंड फॉर्म ये जो है वो डिस्पर्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेंटर में साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म जो है उसके साथ राइबोसोम्स जो है वो अटैच हुए होते हैं। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डिफरेंस था यूकैरियोट का और प्रोकैरियोट्स का।